नमस्कार मित्रों, मैं नैनाराम प्रजापति आज फिर आपके सामने उन मजदूरों के पर जो राजनीतिक चल रही है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कौन सी पार्टी कौन सी राजनीति खेल रही है, बस मैं तो आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ। उन तथ्यों से आप खुद तय कीजिए कि कौन राजनीति करता है, कौन मजदूरों के प्रति सेवा करना चाहता है। जो भी 2-3-4 दिन से जो ये चल रही है उत्तर प्रदेश में बसों की प्रवासी मजदूरों के बारे में, उनके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। बात है 16 मई की, जब प्रियंका गांधी ने 1000 बसें चलाने की पेशकश की। उन्होंने 500 बसें नोएडा बॉर्डर और 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर पर चलाने की अनुमति मांगी। ट्विटर पर चल रहा है, सब कुछ ट्विटर पर चल रहा है, ठीक है। 17 मई को लगभग 11:20-19 पर ट्वीट पर अनुमति का जिक्र किया उसने, किसने? प्रियंका गांधी ने। उसी दिन 17 मई को ही दोपहर को का अनुमति के बारे में जिक्र किया और कहा हमारी बसें जो 1000 बसें है वो बॉर्डर पर खड़ी है और मजदूर पैदल चल रहे हैं। देखते जाइए, आप सुनते जाइए और इसके बारे में आप खुद रिसर्च कीजिए कि कौन राजनीतिक चल रहा है, कौन वाकई में मजदूरों की सेवा करना चाहता है। फिर प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर किया और उस योगी जी से अनुमति की अपील की। 18 मई को दोपहर 1:47 पर लगभग प्रियंका गांधी का प्रवासी मजदूरों के बारे में जिक्र किया तथा अनुमति के बारे में फिर जिक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, हम मजदूरों की सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास 100 बसें है, 1000 बसें है, बॉर्डर पर तैयार खड़ी है। उनका जिक्र करते ही योगी जी के जो सचिव है उनकी चिट्ठी आई और उन्होंने कहा कि हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और 1000 बसें हमें चालक, परमिट और नंबर आदि इत्यादि का विवरण दे दीजिए। शाम 5 बजे प्रियंका का ट्वीट पर प्रियंका ट्वीट करती है और योगी सरकार का धन्यवाद करती है कि आपने हमें 1000 बसें चलाने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। 18 मई को योगी जी के सचिव की चिट्ठी आई 10-11 बजे के आसपास। बसों का विवरण सहित उन्होंने देने के साथ उन्होंने लखनऊ बसों को भेजने को कहा। अब लखनऊ बुलाया है तो कुछ राजनीति स्टार्ट हुई अभी। तभी प्रियंका गांधी के सचिव ने वापस चिट्ठी का जवाब दिया और कहा कि मजदूर तो यहाँ बॉर्डर पर खड़ा, हरियाणा और ये दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं और बसें 500 किलोमीटर चल के वहाँ जाएगी तो ये तो संसाधनों की बर्बादी होगी। उन्होंने मना कर दिया। फिर योगी सरकार ने अपना निर्णय वापस लेते हुए कहा कि चलो आप बसें 500 बसें गाजीपुर और 500 बसें नोएडा बॉर्डर पर भेज दीजिए तथा बसों का विवरण दीजिए और परिचालक का टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संबंधित जानकारी हमें लिस्ट के साथ भेज दीजिए। अब योगी सरकार केवल बसों के बारे में विवरण मांग रही है, केवल उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये तो आप खुद तय कीजिए। उन्होंने मतलब बसें लेने से ज़्यादा तो बस उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहा। फिर 18 मई को योगी जी, अभी देखिए अब एक ट्विस्ट आता है इस पूरी कहानी में, एक ट्विस्ट अब बार आता है कि 18 मई को योगी जी ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया कि हम पिछले 3 दिनों से प्रियंका गांधी से बसों की लिस्ट मांग रहे लेकिन वो दे नहीं रहे। तो आपको मैं बता दूं कि
3 दिन, मतलब ये हो गया अपने 15 मई को बात कर रहे हैं योगी जी। जो 3 दिन पहले की बात जिक्र कर रहे हैं, मतलब वो 15 मई की बात कर रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी ने चिट्ठी का जिक्र ही 16 मई को किया, तो 15 मई को योगी जी कैसे लिस्ट मांग सकते हैं? ये तो केवल ये तो योगी जी बता सकते हैं या प्रियंका गांधी ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका तो जो 15 मई तो कुछ बात ही नहीं चल रही थी, तो उन्होंने लिस्ट कैसे मांग ली? ये एक बहुत बड़ा पेच है जो अभी अनसुना है, मतलब अनसुला है। अभी इसके बारे में ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ये तो केवल केवल और केवल योगी जी और प्रियंका गांधी ही बता सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना पुराना आदेश बदल दिया। उन्होंने कहा कि 500 बसें गाजियापुर तथा 500 बसें नोएडा उपलब्ध कराई जाए। 19 मई को 12 बजे उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा जी ने, इस बीच बीजेपी ने उन सब लिस्टों को खंगाल लिया, उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि कौन सी बसें क्या हैं, कौन सी क्या हैं, क्या कितनी बसें हैं, कितनी बसों का लाइसेंस सही है, कितनी बसों का परमिट सही है, कितने चालकों का टेस्ट वेस्ट, सब पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो कर ली उन्होंने। अब देखते हैं, अब देखो राजनीतिक अब अपने पायदान पर चलना स्टार्ट हुई है। अब राजनीति स्टार्ट हुई है सही तरीके से। उन्होंने संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और 6 गाड़ियों को अनफिट बताया। फिर 12:10 पर उन्होंने 4 गाड़ियों का और ट्वीट करके उन्होंने ट्वीट पर डाला कि ये 4 गाड़ियाँ अनफिट है। 12:30 बजे और डाला उन्होंने एक ट्वीट डाला और उन्होंने इस पूरे बस क्रम को जो ये था उसको लालू प्रसाद से प्रेरित बता दिया। उन्होंने किस प्रकार लालू प्रसाद ने ट्रक की जगह स्कूटर था ऐसे कुछ करके उसको प्रियंका गांधी को लालू से प्रेरित बता दिया। अब देखो राजनीति अब स्टार्ट हुई है। यूपी भरतपुर बॉर्डर पर 500-600 बसें लेकर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बसें लेकर आए और उन्होंने उनको बॉर्डर में घुसने नहीं दिया। और वहाँ पर थोड़ा मॉल गरमाश हुआ। फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बसें में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपने माना है 889 बसें जो आपने सही माना है, फिट माना है, उनको तो चलने दीजिए। बाकी वाले बसों की हम वापस कल या परसों वापस उन बसों की नई लिस्ट भेज देंगे। तब तक इन बसों का उपयोग कीजिए और उन्हें मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए। अब क्या हुआ, फिर वही, अब फिर राजनीति स्टार्ट हो गई इस बसों पर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अंततः बसों को यूपी के अंदर घुसने नहीं दिया और बसें अशोक गहलोत सरकार ने बसें वापस बुला ली। और प्रियंका गांधी के सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा केस ये जो बसों वाला प्रकरण था उसको पूरा राजनीति में कन्वर्ट कर दिया। दोनों पार्टियों ने मजदूरों के बारे में तो अब किसने सोचा किसने नहीं सोचा वो तो आप बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ मैं कि दोनों पार्टियों ने अपने स्तर पर केवल राजनीति की है। कांग्रेस ने बसों की संख्या में तथा संख्या जो भेजी उसमें ट्रक, स्कूटर, दुपहिया, त्रिपहिया और एम्बुलेंस आदि इनकी जो नंबर आए, तथा बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि जो बसें सही है उनको हम अपने यूज में ले, उनका उपयोग करके तो मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने केवल राजनीति की। मैंने
इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बारे में जब पूरा सर्च वर्च किया तो मालूम चला कि उत्तर प्रदेश में 12,000 बसें जो चल रही है, उनका पिछले ही महीने 2-3 महीने पहले, लॉकडाउन से महीने भर पहले एक IBN में रिपोर्ट चली थी कि 1800 बसें ब्लैक लिस्ट में डाली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की 1800 बसें जो ब्लैक लिस्ट में डाली हुई है वो सड़कों पर दौड़ रही है। क्या उन बसों के बारे में योगी जी को नहीं मालूम है? उन बसों के बारे में संबित पात्रा क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं? उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अगर यही राजनीति जब अशोक गहलोत ने की होती, तब उत्तर प्रदेश और बिहार से जो बसें आई थी कोटा से जो छात्राओं को लेने के लिए, अगर वो ही उनको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया होता, उनका फिटनेस टेस्ट करवाता, तो बीजेपी चुप रहती? क्या बीजेपी उनके बारे में टेस्ट करवाती? क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक विधायक अपने बच्चे को लेने के लिए पर्सनली गाड़ी लेकर आता है, क्या उसने अपनी परमिट दिखवाई? उसने अपना टेस्ट दिखवाया? अगर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान का मुख्यमंत्री, अगर इन बसों को कोटा वाले मैटर पर अगर ये कर देता, तो क्या बीजेपी ये सहन कर पाती? तो अब आप खुद तय कीजिए कौन राजनीति कर रहा है और कौन बाकायदा मजदूरों की सेवा करना चाहता है। बने रहिए हमारे साथ, आई थिंक इंडिया के साथ, और ये न्यूज़ को इतना आप फैलाइए ताकि गवर्नमेंट और सब लोगों को मालूम चले कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन मजदूरों की सेवा करना चाहता है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन मजदूरों की सेवा करना चाहता है। बने रहिए हमारे साथ, आई थिंक इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।